नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीए और डेटा साइंस को कंपेयर करने वाले हैं। इस पर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, तो हमने सोचा कि इस पर वीडियो बना ही लेते हैं। हाँ, जानता हूँ सीए और डेटा साइंस के ऊपर कोई कंपेरिजन नहीं बनता, क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। हर कॉमर्स स्टूडेंट का फर्स्ट कैरियर चॉइस सीए ही होता है। हालांकि सब नहीं कर पाते, और जो कर पाते हैं या कर चुके हैं उनका इमोशन जुड़ा होता है, क्योंकि जब भी वो अपनी जर्नी के बारे में सोचते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, इतनी सेक्रीफाइस, लोगों के ताने, रातों की नींद गंवाने के बाद जाके नाम के आगे सीए लगता है। इसीलिए मैं हमेशा सीए को बेस्ट कहता हूँ, और मैं क्या कहूँ, ये हमेशा से ही बेस्ट था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सीए नहीं करना चाहता या किसी कारण से सीए नहीं बन पाया और सबसे कुछ हटके करना चाहता है, तो मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि वो डेटा साइंस कर ले। उसके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डेटा साइंस एक स्किल है और स्किल सीखना बुरा नहीं होता है। पिछले कुछ सालों से डेटा साइंस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स इनसाइट, डेटा साइंस इंडिया में 42% डेटा मार्केट कैप्चर करने वाली है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसीलिए 2026 तक अकेले इंडिया में 11 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाली है। ऐसे में डेटा साइंस के फील्ड में अपना कैरियर बनाना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। दोस्तों, यहाँ हम दोनों कोर्स की जॉब स्कोप को देखने वाले हैं, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, ताकि आप समझ पाए कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, सिलेबस क्या है, और एंड में हम सैलरी को डिस्कस करने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही बात कहूंगा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहते हो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, फर्स्ट हम जॉब स्कोप को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, सीए एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसको पास करना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। और सीए आप बन गए तो इतना तो तय है कि आप कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। आप अपने खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में। अगर सीए की जॉब स्कोप की बात करूं तो ये भी बहुत ही वाइड है, इतना कि इसमें एक वीडियो बनाया जा सकता है। वैसे तो मोटा मोटा सबको ही पता होता है सीए क्या करते हैं। इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स ऑडिटर बन सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंस कंट्रोलर, फॉरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड ट्रेजरर, ये सब बन सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एनालिस्ट, सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट टीचर भी बन सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर डेटा साइंस की जॉब स्कोप की बात करें, दोस्तों डेटा साइंस एक्सपर्ट की जरूरत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही सीमित नहीं है। अब हर जॉब स्पेस में इनकी जरूरत देखने को मिल जाएगी आपको, और इनकी कैरियर स्कोप भी काफी वास्ट है। पर ज्यादा डिमांड में है डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटाबेस मैनेजर, डेटा आर्किटेक्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये सब ज्यादा डिमांड में रहता है। मतलब इनकी जॉब आपको जल्दी मिल जाती है। नेक्स्ट, स्किल। दोस्तों, आज की तेजी से बदलती जॉब मार्केट की दुनिया में हर एम्प्लॉयर यही चाहता है कि उनको स्किल्ड एम्प्लॉय मिले, ताकि उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली रेडी टू वर्क एम्प्लॉय चाहिए होता है। इसीलिए अपने डिग्री के साथ साथ आपको स्किल भी सीखना होगा। स्किल की जरूरत सिर्फ जॉब के फील्ड में ही नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ भी स्किल चाहिए। मान के चलिए कि आप अपने बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, पर आपको बात करना ही नहीं आता, कम्युनिकेट करने से आपको डर लगता है, तो ऐसे में आप सही से कुछ कर सकते हैं नहीं ना, तो रिजल्ट क्या होगा? डील कैंसिल। इसीलिए आपको सीखना होगा, वरना आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। वैसे ही तो एक सीए अपनी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर चीजें सीखता ही रहता है, जैसे एक्सेल, एडवांस एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन उसके अलावा भी आपको खुद में लीडरशिप स्किल डेवलप करना होगा, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये सब आपको खुद में डेवलप करना होगा। और दूसरी तरफ डेटा साइंस की बात करूँ तो यहाँ आपको टेक्निकल स्किल जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे R, Python, SQL, SAS, डेटा एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये सब आपको खुद में डेवलप करना होगा। लेकिन इसके अलावा भी कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। पर ये सब स्किल आप ओरिजिन स्कूल के बूट कैंप से आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है ओरिजिन स्कूल की बूट कैंप क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओरिजिन स्कूल एक बहुत ही अच्छा डेटा साइंस के मार्केट में इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आप डेटा साइंस सीख सकते हैं। वीडियो के एंड में हम डिटेल में इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें।
रहना। थर्ड, सिलेबस। सीए एक 3.5 या 4 साल का कोर्स है जिसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, और 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ आपको टोटल 16 पेपर के ऊपर एग्जाम देना होता है। फाउंडेशन के 4 पेपर, इंटर और फाइनल के 6 पेपर। इनकी सिलेबस आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। और दूसरी तरफ डेटा साइंस एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम है जिसका सिलेबस कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स एंड इसकी प्रोसेस को समझ सको। यहाँ आपको बेसिक लेवल से सब कुछ सीखने को मिलता है। डेटा साइंस के की सब्जेक्ट्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, माई एसक्यूएल, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आता है। फोर्थ, सैलरी। दोस्तों सीए एक हाई पेड प्रोफेशन है। ज्यादातर सीए लैक्स में कमाते हैं, मतलब हर महीने के लाख रुपए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी आपकी 7 से 15 लाख तक हो सकती है। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी भी इंक्रीज होगी। डेटा साइंस की एवरेज सैलरी की बात करूं तो 6 से 13 लाख की सैलरी फ्रेशर्स को मिलती है। मैंने ये ग्लासडोर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया है, पर इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। पर उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओडिन स्कूल के बूट कैंप में आपको कोर्स तो सिखाया जाता है, मतलब डेटा साइंस आपको पूरा सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब पहले 6 मंथ तो आपको सिखाएंगे, उसके बाद 2 साल तक वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब तक आपको जॉब ना मिल जाए। उसके साथ साथ ही वो आपको कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल पर भी काम करवाते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस दिया जाता है, रिज्यूमे बिल्डिंग, ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग, जॉब में कैसे अप्लाई किया जाता है, मॉक इंटरव्यू देना, ये सब आपको ओडिन स्कूल सिखाता है। उसके अलावा ओडिन स्कूल के बूट कैंप में आपको बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे जो आप स्क्रीन में से पढ़ सकते हैं। ओडिन स्कूल की फीस ज्यादा नहीं है, 75,000 प्लस जीएसटी पे करना रहता है। अर्ली बर्ड्स को, मतलब अगर अभी आप हमारे लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,000 का और एक डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आप फीस एक साथ नहीं पे कर सकते तो आप EMI का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना ही है, जब आप साइन अप करेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको जब काउंसलर कॉल करेगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से सारा फैसिलिटीज अवेल किया जा सकता है। इनका नेक्स्ट जॉब 24 फेब से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्द से जल्द अवेल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिपोर्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।